टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मंगलवार को निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने बताया कि जिले में 22 साल बाद मतदाता सूची का व्यापक शुद्धिकरण किया गया है। 9,957 मतदाताओं की मौत की पुष्टि 4 नवंबर से शुरू हुए SIR सर्वे के तहत जिले के कुल 7,14,256 मतदाताओं में से 6,76,943 का BLO द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान 7,003 मतदाताओं की कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जबकि 9,957 मतदाताओं की मौत की पुष्टि हुई है। संवाददाता जमील खान की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, जो SIR में कितने नाम कटे हैं, क्या जुड़े हैं, क्या लगता है आपको, किस तरीके से जो सर्वे हुआ है SIR का, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आज मीटिंग थी, राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को बुलाया और आज जो उन्होंने अंतिम सूची प्रकाशन के संदर्भ में बताया है वो 37,000 समथिंग 37,101 नाम कम हुए टोटल में से। ये क्या हुआ कि 7,14,056 नाम थे और उसमें से 37,000 कट के 6,76,955। उनमें से एक जरूर चिंता का विषय है कि इन्होंने 7,000 नाम नो मैपिंग में रखे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे टीकमगढ़ जिले में 7,000 लोगों का पता ही नहीं, तब कि उन्होंने पूर्व में वोट डाले हैं? तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है और ये बात हमने रखी है और इस पर क्या आगे कार्रवाई होती है। ठीक जी, ठीक। सर, SIR में कितने लोगों के नाम काटे जिनका लिस्टिंग नहीं हो पाई है किसी कारणवश? ऐसे कितने नाम हैं सर? देखिए, हमारे जिले में जो 2025 की वोटर लिस्ट थी उसमें 7,14,056 मतदाता थे और एक महीने से भी अधिक समय तक SIR का कार्य चला। इसमें गहन पुनरीक्षण हुआ, BLO डोर टू डोर गए, सभी के साथ को गणना पत्रक दिए गए, लोगों से गणना पत्रक वापस प्राप्त किए गए। BLA और वॉलंटियर्स ने सभी ने इसमें मदद की, बहुत सारे सहयोगी विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल रहे और सबकी मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्य संपन्न हुआ है। और इसके बाद जब पूरा पुनरीक्षण का कार्य संपन्न हुआ है और आज प्रारूप सूची का प्रकाशन किया गया है तो उसमें 6,76,955 मतदाता जो हैं वो शामिल हैं। लगभग 37,101 मतदाताओं की इसमें कमी आई है और जो 37,101 मतदाता जो कम हुए हैं उसका भी अगर अपन बाइफर्केशन देखें तो उसमें 9,957 जो हैं वो डेथ है। 20,436 ऐसे केस हैं जो परमानेंटली ऐसे पुराने वोटर्स थे जो यहाँ पर थे, अब वहाँ से शिफ्ट हो गए अपनी जगह से, तो 20,436 वो हैं। 2,246 वोटर जो हैं वो ऐसे पाए गए जो ऑलरेडी इनरोल्ड थे, यानी कि उनका नाम किसी और मतदाता सूची में भी वहाँ के BLO ने वेरीफाई कर दिया है, उन्होंने वहाँ की प्राथमिकता दी और इस वजह से वो नाम यहाँ से कटे हैं। और 4,458 वोटर्स जो हैं वो एब्सेंट थे या ढूंढने पे भी नहीं मिले, अनट्रेसेबल रहे। इस प्रकार कुल 37,101 मतदाता जो हैं वो वोटर लिस्ट से कम हुए हैं, जो कि टोटल पूरी वोटर लिस्ट का 0.98 यानी 1% से भी कम है, जो कि बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि हमारे BLO और बाकी लोगों ने सहयोग किया है इसमें। अब जो ये 7,003 लोग जो हैं जो नो मैपिंग के पाए गए हैं, 7,003 वो लोग हैं जो जिनकी मैपिंग हम 2003 में या तो खुद से या 2003 में वोटर लिस्ट में उनके माता पिता या दादा दादी से नहीं कर पाए हैं, वो 7,003 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है। उन सभी को सूचना पत्र दिए जाएंगे और ये सूचना पत्र देने के बाद उनकी सुनवाई होगी। ये सुनवाई जो है SDM और तहसीलदार द्वारा की जाएगी। जो वोटर लिस्ट आज प्रकाशित हुई है उसमें भी कोई भी व्यक्ति उसमें दावे और आपत्ति कर सकता है कि हाँ, ये नाम गलत है या ये नाम छूट गया है। और इसके बाद जो नोटिस कर सुनवाई करने का फेज़ है वो आज से लेकर 14 फरवरी 2026 तक रहेगा और इन सब का निपटारा करने के बाद, इन सब पर निर्णय लेने के बाद जो नई मतदाता सूची बनेगी उसका अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यंग वोटरों की हुआ है, उसमें क्या लगता है कितने नाम काटे गए हैं और जो सर्वे हुआ है वो उसको किस आधार पर देखते हैं हम लोग? देखिए, सबसे पहले तो आज जो कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली और जानकारी ली है, पुनरीक्षण का कार्य जो है वो पूरा हुआ है। अब इसके बाद में जो है दूसरी चालू होगा काम। तो आज
आज इसी संदर्भ में बैठक ली तो पूरी जानकारी उन्होंने दी है। कुछ 90 करीबन जिले में बढ़ाए गए हैं और जतारा विधानसभा में 29 बूथ बढ़े हैं। 7,000 के करीबन नो मैपिंग में आए हैं और जितना भी है बाकी आप लोगों को लिस्ट हम दे देंगे कि अलग अलग तरीके से नाम कटे गए हैं। जो डेथ हुई है कुछ नाम उसके कटे हुए हैं, कुछ लोगों के जो है कागज़ नहीं मिले हैं और कुछ लोग जो है जिनकी जानकारी नहीं मिली है। सबकी जानकारी पूरा एक लिस्ट हम आपको दे देंगे। आगे ये काम होगा दावे आपत्ति का, वो चालू होने वाला है इसके बाद में और 1 तारीख से जो नए मतदाता जो बनेंगे, 1 तारीख जिनकी एज हो जाएगी 18 के ऊपर, तो वो काम जो है आगे होता रहेगा, चालू रहेगा।